कंस को बड़ी चिंता हो गई, हमारे काल को कैसे मारा जाए। तो जानते हो, महाराज कंस ने एक बैठक बुलाई अपने समस्त पार्षदों की, मंत्रियों की। और पार्षद मंत्री सारे राक्षस हैं, एक से बड़े एक राक्षस महाराज कंस के सामने आए। महाराज ने कहा, देखो भाई, हमारा काल जीवित है, उसको मारना है, कैसे मारोगे देख लो। एक राक्षस ने कहा, देखो महाराज, आपका काल तो हम जानते नहीं कौन है, इसलिए एक काम कर सकते हैं, क्या आपको छोड़ करके जितने भी ब्रजमंडल में है ना, सबको मार देते हैं। आपको छोड़ के जो भी होंगे सब मर जाएंगे, तो आपका काल भी मर जाएगा, क्योंकि ब्रज 84 में ही तो जन्म लिया है उसने। महाराज ने कहा, सारी प्रजा मर ही जाएगी तो हम राजा फिर काहे को रहेंगे, इसलिए नहीं चलेगा, कोई दूसरा उपाय। एक आया, बोलने लग गए, भगवान गाय की रक्षा के लिए आए हैं, विप्रधेनु सुरसन सहित लीन मनुज अवतार, इसलिए एक काम करो, ब्राह्मणों को मारना शुरू कर देते हैं, हम गौ को मारना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान गौ और ब्राह्मण की कष्ट को नहीं देख सकते। जहां भी होंगे वो बाहर आएंगे, वो नारायण हैं, और हम राक्षस मिलकर के उन्हें मार देंगे। कंस ने कहा, उपाय तो अच्छा है लेकिन खतरनाक है, क्योंकि ब्राह्मण के मुंह पर अग्नि रहती है, ब्राह्मण संत को मारोगे तो हमारा काल कब आएगा पता नहीं, लेकिन कहीं किसी ने जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया तो हम पहले ही मर जाएंगे, ये भी नहीं चलेगा, कोई दूसरा उपाय। तो जानते हो, आप ही में से एक वहां गई थी, विश्व सुंदरी, हमको लगता है आप ही के गांव से थी वो, नाम था उसका पूतना। बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि हंसती है तो खाली दांता ही सफेद दिखता है, बाकी पूरा शरीर काला है। इतनी सुंदर पूतना है, खाली दांता ही सफेद है उसके। ये समझ लो कोयला भी लज्जित हो जाए उसके सामने, इतनी सुंदर है। अब पूतना ने कहा, देखो महाराज, हमारे पास उपाय है। क्या उपाय? कहने लगा, उपाय ये है कि आपको मारने वाला तो बालक है, जन्म लिया है, और बालक दूध पीता है, तो एक काम करें, हम सारे बालकों को मार दें। जैसे ही कहा बालकों को मार दें, महाराज ने कहा कैसे? बोले, दूध पीते बालकों को जहर मिला दो दूध में। कैसे मिलाया जाएगा? कहने लगे, स्तन में मैं जहर लगाकर जाऊंगी और मैं सबको मार दूंगी। महाराज कंस कहने लगे, तू इतनी सुंदर दिखती है कि तुमको देखकर हमारे पैर कांप रहे हैं, बच्चों का क्या होगा? पूतना ने कहा, गोमो में नया ब्यूटी पार्लर खुला है, वहां जाएंगे हम। और ब्यूटी पार्लर में तो होता ही है, कोई कितना भी खूबसूरत दिखता रहे, ब्यूटी पार्लर वाले क्रीम पाउडर लगा के उसको सुंदर बना देते हैं। हमसे एक ने कहा, बोले महाराज, सबसे ज्यादा गाली कौन खाता है? हमने कहा, ब्यूटी पार्लर वाला। काहे? तो लोग कहते हैं, शादी में जिस दिन पहली बार देखा था, अब वैसी वो दिखती नहीं है, अब तो वो काली दिखती है। अब क्या करे, सब ब्यूटी पार्लर का कमाल। और माताएं बुरा ना माने, आजकल लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाने लगे। आश्चर्य की बात, लड़के भी जा रहे हैं, उनका भी पार्लर खुल गया। पहले साधु लोग जटा बनाते थे, आजकल फैशन चला ऐसा। वो एक है, वो गाना गाता है केदारनाथ वाला, नाम भूल गया उसका, उसको देख करके आजकल तो लड़के लोग भी जटा बनाने लग गए, फैशन चला। एक वो फिल्म चली थी का, गजनी भजनी,
तो लोग आधी खोपड़ी घोटा के फिर निशान बना लेते थे। फिर कभी चला कोई फैशन, और गजब का फैशन, आधा बाल कम छोटा है, आधा बाल बहुत बड़ा है, ये फैशन। हम लोग छोटे थे तो पिताजी 5 रुपया में बाल कटाते थे, तो 1.5-2 महीना बाल कटबे नहीं करता था, ये हालत थी। और आजकल लोगों के बाल बड़े, बोलते जा रहे हैं थोड़ा सैलून जाते, बाल कटा के आते हैं और कटा के आ जाएंगे, पैसा भी देंगे 200 रुपया, पता चला बाल जैसे के तैसे ही हैं, पता नहीं चलता। ये फैशन है आज का। पूतना ने कहा हम जाते हैं, अब बुरा ना मानना, ब्यूटी पार्लर हमको लगता पूतना ने शुरू कराया था, उसी ने। ये काम तो देखो राक्षसों का था, यद्यपि जानते हो बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो मजाक में कहा। स्त्रियों को 16 श्रृंगार की बात हमारे शास्त्र कहता है, स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए। हमारी स्त्रियां 16 श्रृंगार को जाने। अब मैं किसी से पूछ दूं 16 श्रृंगार कौन कौन सा होता है, तो शायद ना पता हो। ये दुर्भाग्य है कि श्रृंगार का काम स्त्रियों को दिया गया, वो पता नहीं। लेकिन पूछ दो ब्यूटी पार्लर में कौन कौन सा वो थ्रेडिंग होता है, तो सब बता देंगे। संस्कार भूल गए हैं कि 16 संस्कार कौन कौन सा है, और कहा गया है हम संस्कारी हो। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, स्त्रियां 16 संस्कार को सीखें, और स्त्रियां 16 श्रृंगार को सीखें, और पुरुष 16 संस्कार को सीखें। श्रृंगार और संस्कार, ये 16 हमारे धर्म पर बताया गया है। इसलिए संस्कार श्रृंगार को सीखें हम। पूतना ने कहा हम जा रहे हैं। पूतना सुंदर रूप धारण की, और सुंदरी रूप धारण करके पूतना चल पड़ी गोकुल। छोटे छोटे बालकों को मारने लगी, और बालकों को मार करके पूतना ने देखा कि गोकुल में बच्चों को मारने के बाद अभी गम का वातावरण नहीं है, लोग दुखी नहीं हो रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो पता चला नंद भवन में लाला का जन्म हुआ, लोग उसको देखने जा रहे हैं। पूतना चल पड़ी, और पूतना गई। बड़ी भीड़ है नंद भवन में, कैसे घुसे अंदर, कैसे जाए भीतर। तो पूतना ने कहा अरे हम यशोदा की बहन लगते हैं रिश्ते से। जैसे ही कहा यशोदा की बहन है, तो फटाफट फटाफट अंदर लेकर चले गए। चलिए 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 चलिए, अंदर लेकर चले गए। किसी को किसी से विशेष मिलना हो तो रिश्तेदारी बताता है, देखो हम फलाने, फलाना हमारा परिचय फलाने से फलाना, तो लोग बोलते चलो मिला दे। पूतना ने कहा यशोदा की मैं बहन लगती हूँ। गांव वाले लेकर चले गए, धूम धड़का चल रहा है, बस 6 ही दिन हुए भगवान के जन्म का। पूतना आई, पूतना ने यशोदा से गले लगा, और गले लग करके कहने लग गई अरे बहना हम तुम्हारी बड़ी दूर की रिश्तेदार हैं। यशोदा ने कहा हमारी तो कोई बहन बहन नहीं है। तो कहने लग गए तुम भूल गई हो, अभी बातचीत करने का मौका नहीं है, रात को आराम से बात करेंगे, अभी हम तुम्हारा काम करने के लिए आए हैं। सहयोग करते चलो, क्या काम करना है बताओ। यशोदा ने कहा मेरा लाला सो रहा है, तुम यहाँ रहो और मैं जाती हूँ। जा करके आज 6वां दिन है, छठी का दिन है, हम आए हुए ब्राह्मण, आए हुए लोगों को थोड़ा सा आदर साथ स्वागत सत्कार कर दें। यशोदा तो गई। पूतना ने देखा अब कक्ष में कोई नहीं है, तो पूतना चल पड़ी धीरे से, और धीरे से पूतना गई। पूतना जाकर के धीरे से भगवान को गोद पर उठाया। मन में विचारा है ये लाला तो बहुत सुंदर है, लेकिन कंस का काल है, मार देना चाहिए। जानते हो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए पूतना को देखकर। पूतना भगवान को अपने स्तनपान कराने लग गई, स्तनों पर विष लगाया है पूतना ने, और भगवान लीलापति हैं, लीला करने लग गए। भगवान दूध पीने लग गए।
पूतना को लगे बालक अब मरेगा तब मरेगा, और भगवान गुटुगु दूध पिए जा रहे। पूतना आश्चर्यचकित, मरता नहीं है। दूसरे स्तन की तरफ ले गए भगवान को, भगवान वहां भी गुटुगु दूध पिए जा रहे हैं। और जानते हो पूतना ने देखा ये बालक मरता क्यों नहीं है, फिर से उठाती देखती अपने स्तनों को, क्या हुआ? भगवान ने देखा बहुत देर हो गया, पूतना का उद्धार करना होगा, और भगवान दूध के बहाने पूतना के प्राणों का हरण करना शुरू कर दिए। चिल्लाने लग गई पूतना, बचाओ 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 बचाओ, और आकाश पर विशाल राक्षसी रूप धारण करके भाग पड़ी पूतना। वो 6 कोस की विशाल पूतना, बचाओ 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 बचाओ, लाला छोड़ दे मुझे, बचा दे मुझे, छोड़ दे। भगवान ने कहा मैं पकड़ता तो छोड़ता नहीं, और छोड़ता तो पकड़ता नहीं, अब पकड़ा है तो मुक्त करके छोड़ूंगा। पूतना के प्राणों को हरा भगवान ने, और पूतना जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। अंत हुआ पूतना का, गिर पड़ी पूतना। यशोदा मैया पीछे भागी, दौड़ी दौड़ी, मेरे लाला को ले गया, मेरे लाला को ले गया। देखा तो विशाल काय राक्षसी 6 कोस की वो राक्षसी के ऊपर भगवान खेलते हुए मिले। उतारा यशोदा ने भगवान को, हाय राम, मेरे लाला को पता नहीं आज ये राक्षसी खाने के लिए आई थी। ये बहुत डर की बात है, अब अनजाने लोगों को जल्दी में मिलने नहीं दूंगी, अनजाने लोगों को मैं जल्दी आने नहीं दूंगी। पूतना के बाद यशोदा भगवान का विशेष ध्यान रखने